आज हम लेकर आए हैं रिया और फंसी हुई मछली की कहानी, रिया एंड द स्टक फिश। रिया ने नदी के उथले कुंड में फंसी मछली को देखा। वो जानती थी कि अगर वो उसे नहीं बचाएगी तो मछली की मौत तय है। क्या रिया मछली को बचाने में सफल हो सकी? जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों और बहती धारा के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके दयालु स्वभाव और मदद करने की आदत के लिए गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। एक दिन एक धूप भरे दिन में रिया गांव की नदी की धारा के किनारे टहल रही थी। अचानक उसका ध्यान पानी के उथले कुंड में फंसी एक छोटी मछली की ओर गया। रिया ने मछली को बचाने और बहती धारा की सुरक्षा में उसे वापस लौटाने के लिए बेचैन हो जाती है। रिया ने मछली को उठाकर वापस पानी में डालने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। चुनौतियों से विचलित हुए बिना वो मछली को बचाने के लिए और भी ढेर हो गई और आसपास मदद की तलाश की। कुछ दूरी पर रिया ने देखा कि एक वृद्ध महिला आगे आ रही है। रिया जल्दी से उसके पास पहुंची और मछली को बचाने के लिए सलाह मांगी। वृद्ध महिला रुक गई। उसकी आंखें चिंता से भर गई। उन्होंने स्थिति को ध्यान से देखा और मछली को उसकी दुर्दशा से बचाने के लिए एक योजना बनाई। रिया और वृद्ध महिला ने मछली को बचाने के लिए मिलजुल कर काम किया। अंत में उन्होंने बड़ी सावधानी से मछली को पकड़ा और धीरे से धारा के बहते पानी में वापस छोड़ दिया। मछली अब मुक्त हो गई और खुशी के साथ सूरज की तेज किरणों के नीचे झिलमिलाता हुआ धाराओं में नृत्य करने लगी। ये विजय और राहत का क्षण था। करुणा और टीम वर्क की शक्ति का एक परिणाम था। कृतज्ञता से भरकर रिया वृद्ध महिला की ओर मुड़ी और उसकी बुद्धिमत्ता और सहायता के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। वृद्ध महिला खुशी और शांति से उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर गहन ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। रिया के भीतर जिज्ञासा जगी और वह वृद्ध महिला से उसकी खुशी के बारे में पूछने की इच्छा को रोक नहीं पाई। इसके बाद वृद्ध महिला ने रिया के साथ एक गहरा सबक साझा किया। रिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वृद्ध महिला का सबक सरल था लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि अगर आप खुशी की तलाश में हैं तो ऐसे ही निस्वार्थ रूप से दूसरों की सहायता करना और इससे मिलने वाले आनंद को गले लगाना। उन्होंने उस असीम खुशी पर जोर दिया जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करने से आती है, और इसके बाद रिया ने उन्हें विदाई दी। रिया ने वृद्ध महिला की बातों को गहराई से सोचने लगी। उसने खुद से एक गंभीर वादा किया कि मुझे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना और अपने कार्यों में सच्चाई बनाए रखना है। हमें उम्मीद है कि आपने ये कहानी का आनंद लिया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें और भी मनमोहक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां करुणा और सहानुभूति राज करे। याद रखें, दया के छोटे से छोटे कार्य भी परिवर्तन की लहर पैदा कर सकते हैं। वंडरलैंड में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।